जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हम डिस्कस कर रहे थे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और कैपिटल बजटिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू न्यू लेटेस्ट स्टडी मटेरियल प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 14 हमारा लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें, इतना सारा कैलकुलेशन है, तो प्लीज इसको फोकस के साथ रखना, क्योंकि ये ऐसा ही क्वेश्चन है कि आपकी थोड़ा सा भी ध्यान हटी दुर्घटना घटी वाला। ठीक, तो इस क्वेश्चन पर स्टार मार्क करो, बहुत ज्यादा फोकस रखना है। पूरे लेक्चर के एंड तक आपको ध्यान रखना है, अपने कॉपी पेन साथ में रखना है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसलिए फोकस इज मस्ट। ठीक है, जो भी काम कर रहे हो सब छोड़ छाड़ के इधर ध्यान दे लो। सबसे पहले अपन क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। मनोरंजन लिमिटेड इज अ न्यूज ब्रॉडकास्टिंग चैनल। क्या नाम है? मनोरंजन एक ब्रॉडकास्टिंग चैनल है। हैविंग इट्स ब्रॉडकास्टिंग सेंटर इन मुंबई। मुंबई में इनका सेंटर है। देयर आर टोटल 200 एम्प्लॉयज। कितने हैं? 200 एम्प्लॉयज काम करते हैं। काफी बड़ा है यानी कि इनका ब्रॉडकास्टिंग चैनल। इन दी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग टॉप मैनेजमेंट, सबको टॉप मिडल लेवल सब लेवल को ऐड करके टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं इनके पास? 200. As a part of our employee benefit expenses, the company serves tea और coffee to its employee. कंपनी चाय और कॉफी देती है किनको? अपने एम्प्लॉयज को। बेचारे पूरे टाइम काम करते हैं तो चाय कॉफी तो बनता है। विच इज आउटसोर्स फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। लेकिन बात मेन ये है कि ये जो अपन एम्प्लॉयज को टी कॉफी जो पिलाते हैं, ये अपन ऑफिस में खुद नहीं बनाते। ये काम हमने आउटसोर्स कर दिया एक थर्ड पार्टी को, यानी कि वो हमारे एम्प्लॉयज को टी और कॉफी पिलाती होगी। दैट मीन्स हम उनको पे करते होंगे। तो ये एक तरीके का आउटसाइड पेमेंट है। द कंपनी ऑफर्स टी और कॉफी 3 times a डे। अरे वाह, तो ये 3 टाइम पूछती है चाय और कॉफी टू ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉयज को। टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? 200। 120 एम्प्लॉयज प्रेफर टी ऑल 3 टाइम्स। ये मेरे जैसे होंगे। 120 एम्प्लॉय बिल्कुल मेरे जैसे हैं, जो चाय प्रेफर करते हैं, टी प्रेफर करते हैं, वो भी तीनों टाइम। ठीक है, 120 एम्प्लॉय चाय प्रेफर करते हैं तीनों टाइम। आगे देखें, 40 एम्प्लॉयज प्रेफर कॉफी ऑल 3 टाइम्स। ये अंग्रेज। 40 एम्प्लॉय ये प्रेफर क्या करते हैं? कॉफी, और तीनों टाइम कॉफी पीते हैं। वाह, अरे पेन को क्या हो गया? तीनों टाइम। एंड रिमेनिंग प्रेफर टी ओनली एंड वन। जो बाकी के एम्प्लॉयज बचे, ये क्या पीते हैं? ये चाय पीते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार। अरे बड़े बड़े सुधरे लोग हैं। बाकी के रिमेनिंग कितने बचे मुझे ये बताओ। टोटल 200 एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, उसमें से 120 तो ये चले गए तीनों टाइम चाय पीने वाले, तीनों टाइम कॉफी पीने वाले 40, यानी कि बचे 40। ठीक है, तो जो बैलेंस एम्प्लॉयज कितने बचे? 40। ये पीते हैं चाय, लेकिन सिर्फ एक टाइम। सुधरे लोग। ओनली वंस इन अ डे। द थर्ड पार्टी चार्जेस 10 रुपीज फॉर ईच कप ऑफ टी। 10 रुपए एक चाय के, यानी कि यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ इंटू हो जाएगा 10 से। ये जो चाय का मैंने लिखा था ना, तो चाय कितने की है? 10 की। एंड 15 फॉर ईच कप ऑफ कॉफी। यहाँ जो मैंने कॉफी लिखा था ये कितने की है? 15 रुपए की। और चाय का तो इन्होंने बता ही दिया 10। द कंपनी वर्क्स 200 डेज, यानी कि ये सारा जो है 200 एम्प्लॉयज का, ये 200 डेज से इंटू हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? अब मुझे एक एक का कैलकुलेशन बताओगे आप? यहीं की यहीं कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो, 120 एम्प्लॉयज हैं, इंटू करो। 120 एम्प्लॉयज हैं जो कि 10 रुपए की चाय पीते हैं, इंटू 10 इंटू 3, क्योंकि 3 टाइम पीते हैं, तो ये हो गया 3600। ये एक दिन का है 3600 चाय का। ठीक है, 120 एम्प्लॉय के टी का। फिर 40 एम्प्लॉय जो कि कॉफी वाले हैं। 40 एम्प्लॉय जो कॉफी वाले हैं, एक कप कॉफी का पड़ता है 15 रुपए का। तीनों टाइम पीते हैं, यानी कि 1800 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट चाय का अगेन 40 एम्प्लॉयज हैं,
जो कि टी पीते हैं, 40 एम्प्लॉय जो कि टी पीते हैं 10 रुपए की एक कप, तो इनका हो गया 400। ठीक, तो अब देखो 3600, 1800, 400, ये सब किसका है, एक दिन का। 3600 प्लस 1800 प्लस 400, ये टोटल है एक दिन का 5800। कहीं अलग लिख दूं, 5800। ठीक है, अब 200 दिन यही कार्यक्रम चलता है, तो ये आ गया 11,60,000। ओ भाई साहब, 11,60,000 रुपए का पूरे साल का खर्चा है इनके चाय और कॉफी का। समझ में आ रहा है आपको? एक और बात बताऊं क्या? अच्छा, यही सारी कैलकुलेशन अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब फिर से करेंगे, तो आपको तब और ज्यादा समझ में आ जाएगा। अभी बस इतना समझ लो, 120 एम्प्लॉयज हैं जो कि चाय पीते हैं, तो चाय का कप हो गया 10 रुपए का, 3 टाइम पीते हैं एक दिन में। ठीक, 40 एम्प्लॉयज हैं जो कि कॉफी पीते हैं, कॉफी का कप है एक 15 रुपए का, जो कि ये 3 कप पीते हैं। 40 एम्प्लॉय जो कि बैलेंस बच गए 200 में से, 40 एम्प्लॉय जो बचे हुए हैं वो चाय पीते हैं, चाय का कप अगेन 10 रुपए का, ये सिर्फ एक कप पीते हैं इसलिए एक से इंटू है। ठीक है, तो 40 एम्प्लॉय का सिर्फ 10 रुपए का खर्चा है डेली का। ये सारा खर्चा है एक एक का, ठीक है, एक दिन का। तो 200 दिन काम चलता है पूरे साल में, तो 200 से अपन ने इंटू कर दिया, तो ये आ गया 11,60,000। ठीक, बाकी ये सारी कैलकुलेशन जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब और अच्छे से कर लेंगे। फिलहाल आप बस इतना समझो, मैं ये समझाना चाहती थी कि ये जो 11,60,000 रुपए ना, ये अपन को हर साल पेमेंट करना पड़ता है। ये अपन को हर साल पेमेंट करना पड़ता है, किसको? बाहर पार्टी को, थर्ड पार्टी को। ठीक है, तो 11,60,000 रुपये हमारा आउटसाइड पेमेंट है। आगे देखो, लुकिंग एट दी सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, बिल्कुल बड़ी बढ़िया बात कही उन्होंने। चाय और कॉफी में बहुत ज्यादा अमाउंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये अपन को दिख ही रहा है, 11,60,000 रुपए का। The finance department has proposed to the management an installation of a master tea and coffee vending machine which will cost 10 lakh। तो जो फाइनेंस मैनेजर है वो बोल रहा है कि भाई 11,60,000 का इतना बड़ा जो खर्चा आप कर रहे हो बाहर पेमेंट करके, इससे बढ़िया अपन अपने ऑफिस में ही एक वेंडिंग मशीन लगा लेते हैं ना चाय और कॉफी की, वहीं चाय और कॉफी बनाएंगे, वहीं पर एम्प्लॉयज को पिलाएंगे। ठीक है, लेकिन इस वेंडिंग मशीन का कॉस्ट कितना है? 10 लाख रुपए। तो ये 10 लाख रुपए हमारा ईयर जीरो में क्या हो जाएगा? आउटफ्लो। ठीक है, ये हो गई मशीन की कॉस्ट। अब मुझे ये बताओ, अगर हम ये मशीन लगा लेते हैं तो एम्प्लॉयज को चाय कॉफी ऑफिस में ही मिल जाएगा। इसका मतलब जो थर्ड पार्टी को अपन पेमेंट कर रहे थे 11,60,000 का आउटसाइड पेमेंट, ये अब अपन को नहीं करना पड़ेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? सेविंग्स। ऑफिस में मशीन लग जाएगा तो बाहर पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, बाहर पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा सेविंग्स। और कैपिटल बजटिंग क्या बोलता है? जो हमने बचा लिया समझो कमा लिया, इसका मतलब ये हमारी सेविंग्स हो जाएंगी ऐड, यानी प्लस। ठीक है, तो 11,60,000 हमारा ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या है हमारा? ये हमारा आउटफ्लो मशीन की कॉस्ट है। ठीक है, जो कि 0 ईयर में होगी, और ये हमारी हर साल की बचत हो जाएगी। दोनों समझ में आया? आगे देखते हैं। विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल की यूजफुल लाइफ है, तो यहाँ से अपन को क्लियरली दिख रहा है 10 लाख की मशीन है, 5 लाख का ये है, 10 लाख डिवाइडेड बाई 5 साल, ये आ गया हमारा 2 लाख डेप्रीसिएशन। 2 लाख डेप्रीसिएशन बहुत आसानी से अपन ने कैलकुलेट कर दिया। आगे देखते हैं। Upon purchasing the machine, the company will have to enter into an annual maintenance contract with the vendor, which will require a payment of 75,000 per year। अब मशीन अपन ने खुद ली है तो उसका मेंटेनेंस भी अपन को खुद कराना पड़ेगा, जिसका खर्चा हर साल हो जाएगा कितना? 75,000। तो हमारा ये एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट 75,000 का हर साल का खर्चा हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े? अरे ये तो बहुत आगे बढ़ गए, रुको रुको रुको, माउस से ये दिक्कत हो जाती है यार ऊपर। हाँ, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। पिंक पेंसिल, पिंक पेंसिल। द मशीन वुड रिक्वायर electricity consumption of 500 units per month and current incremental cost of electricity for the company is rupees 12 per unit। oh god,
अब अपन ने मशीन ले ली है तो मशीन ऑफिस में ही चलेगी, और ऑफिस में चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी हो जाएगा। और इस मशीन का कितना है, 500 यूनिट्स पर मंथ, 500 यूनिट्स पर मंथ, जिसका एक यूनिट का है 12, यानी कि 500 इंटू 12, तो महीने का इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कितना हो जाएगा, 6000। और ये 12 रुपए पर यूनिट का प्राइस है, ठीक है। और ये एक महीने का हो गया। अगर हम इसे 12 से इंटू कर दें, 12 मंथ से इंटू कर दें, तो 12 6 जा 72, ये आ जाएगा 72,000 का इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन। समझ गए? तो एक तो 75,000 का हमारा ये खर्चा हो गया एनुअल मेंटेनेंस, और हमारा 72,000 का ये खर्चा हो गया। ये सब खर्चे गिना रहे हैं अपन, ठीक है। आगे देखें, कहाँ पर थे हम, ये अपार्ट फ्रॉम दीज रनिंग कॉस्ट द कंपनी विल हैव टू इनकर द फॉलोइंग कंज्यूमेबल एक्सपेंडिचर। ये सब को छोड़कर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, एएमसी, इसके अलावा भी और कुछ खर्चे। और क्या खर्चे होंगे, अरे भाई चाय और कॉफी बना रहे हो तो उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, वो भी तो लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो सारे क्या क्या लाना पड़ेगा, पैकेट्स ऑफ कॉफी बीन्स लानी पड़ेंगी, जिसकी कॉस्ट है 90 रुपीज पर पैकेट। पैकेट्स ऑफ टी पाउडर, चाय पत्ती वगैरह लेकर आनी पड़ेगी, 70 रुपए पर पैकेट। शुगर एट अ कॉस्ट 50 पर केजी, दूध भी लगेगा। मिल्क एट अ कॉस्ट ऑफ 50 रुपए पर लीटर, ये सस्ता मिल रहा है भाई 50 रुपए, यहाँ पर तो अपन 70-80 का हो गया। पेपर कप, अरे भाई कप में भी तो पियेंगे, वो लग रहा है 20 पैसा, याद रखना 20 रुपए नहीं है, 20 पैसा है, 0.20, ठीक। आगे देखें, ये सबका अपन को प्राइस बता दिया कि जो जो चीजें यूज होंगी उनका मार्केट में रेट क्या है। आगे, ईच पैकेट ऑफ कॉफी बीन्स वुड प्रोड्यूस 200 कप्स ऑफ कॉफी एंड सेम गोज फॉर टी पाउडर पैकेट। ईच कप ऑफ टी और कॉफी वुड कंसिस्ट 10 शुगर की बता रहे हैं और मिल्क की बता रहे हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन अभी नहीं करेंगे, ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन में ही सारा टाइम चला जाएगा। आगे देखो, द कंपनी एंटिसिपेट दैट ड्यू टू रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ टी एंड कॉफी थ्रू वेंडिंग मशीन इट्स एम्प्लॉयज वुड एंड अप कंज्यूमिंग मोर टी एंड कॉफी। क्या बात बोली है इन्होंने कि अब अगर बाहर से चाय ना कॉफी आकर ऑफिस में ही चाय कॉफी बनेगी, वही मशीन मिल जाएगी, तो सिंपल सी बात है, ये मेरे जैसे लोग होंगे, जब चाय कॉफी इन्हें सामने मिलेगी तो ये और ज्यादा पीना स्टार्ट कर देंगे, आलसी लोग। अच्छा, कितना ज्यादा पीना लग जाएंगे ये भी तो देखें, ये नीचे लिखा होगा। इट एस्टिमेट दैट द कंजप्शन विल इंक्रीज बाय ऑन एन एवरेज 20%, यानी कि ऊपर जो अपन ने कैलकुलेशन करी थी ना, एम्प्लॉयज इनटू टी, एम्प्लॉयज इनटू कॉफी, ये सब करी थी ना, इसमें अपन को 20% और ऐड कर देना है, क्योंकि जब बाहर से आ रही थी तब इतना कंजप्शन हो रहा था चाय कॉफी का, लेकिन अब खुद के ऑफिस में वेंडिंग मशीन लग गई है तो 20% और ऐड हो जाएगा, ठीक है। फॉर ऑल क्लास ऑफ एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉयज ऐसे ही सब इकट्ठा होकर 20% इन्होंने बढ़ा दिया। ऑल्सो द पेपर कप्स कंजप्शन विल बी 10% मोर देन द एक्चुअल कप सर्व ड्यू टू द लीकेज इन देम। अब देखो, बाहर से चाय आती थी तो बढ़िया कप में आती थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती थी, अपन को कप थोड़ी खरीदने, वो कप में चाय आ जाती थी सीधी सीधी। लेकिन अब हम चाय खुद बना रहे हैं, कॉफी खुद बना रहे हैं, तो कप का पैकेट भी अपन ही लेकर आएंगे, ऊपर इसका प्राइस भी लिखा था। अब जब अपन कप का पैकेट लेकर आते हैं ना, तो कप के पैकेट में एक नॉर्मल लॉस होने की चांसेस है कि उसमें लीकेज हो सकता है। बाहर से कप में सीधा चाय आती थी तो सही रहता था, लेकिन अब हम सीधा कप का पैकेट उठाकर लाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें एक नॉर्मल लॉस हो सकता है, जो कि है 10% मोर देन द एक्चुअल कप, ठीक है। तो जितने भी अपन कप लेकर आएंगे ना टी और कॉफी के लिए, जितने भी कप लगेंगे उसमें अपन को 10% और कप एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि वो लीकेज ना निकल जाए। इसलिए जो भी हमारे कप्स की रिक्वायरमेंट होगी उसमें 10% हम कप्स ऐड करके ही चलेंगे ताकि कमी ना पड़े। समझ रहे हो? आगे क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही। आगे देखते हैं, द कंपनी इज इन द 25% टैक्स ब्रैकेट। 25% दे रखा है, ध्यान रखना, क्योंकि हर बार 30% दे रखा होता है, यहाँ 25 दे रखा है। एंड हैज अ करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट 12% पर एनम, ये अपन को पीवी फैक्टर गिवन है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिस्काउंटिंग फैक्टर, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज अलाउड। ये जब तक आपने बोला उससे पहले तो अपन ने एसएलएम से डेप ऑलरेडी कैलकुलेट भी कर चुका है, ठीक है। ये बोले
चाहे नहीं बोले, ये अगर नहीं बोलते तो हम यही अजम्पशन लेते। क्लियर? For the purpose of taxation, you as a financial consultant required to advertise the feasibility of acquiring the vending machine. आप as a financial consultant, अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो कि इस कंपनी में बने हैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट, तो अपन को बताना है कि इनको बाहर जाकर बर्बाद करने हैं 11,60,000 रुपए या खुद के ऑफिस में मशीन लाकर और बर्बादी बढ़ानी है। तो ये अपन को बताना है क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है। उसके लिए इन्होंने हमको ये तक नहीं बताया कि हमें कौन सा मेथड अपनाना है, और जब कुछ नहीं बताते तो हम क्या यूज करते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर? जिसके लिए पीवी फैक्टर भी गिवन है। इन्होंने हमारा काम थोड़ा आसान कर दिया कि पांचों पीवी फैक्टर 5 साल के अपन को चाहिए थे और 5 साल के इन्होंने दे दिए। ठीक है, प्रोजेक्ट का लाइफ ही 5 साल है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। देखो 15 मिनट से ज्यादा अपन को क्वेश्चन में समझने में लग गए, लेकिन ये क्वेश्चन ही ऐसा है, छोटी छोटी चीजें मुझे आपको समझानी है, और जब अपन को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाता है ना, तो अपन को सॉल्यूशन बहुत आसानी से हो जाता है। इसलिए चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 14 को भी आसान बनाते हैं। सबसे पहले कॉपी पर लिखो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और कैपिटल बजटिंग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में अपन को क्या करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का कंप्यूटेशन। तो उसके लिए हमेशा की तरह अपन एक स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे, ईयर, पर्टिकुलर, पी फैक्टर कितना यूज करना है, 12% आई गेस, हाँ 12%। कैश फ्लोज और पीवी फैक्टर का कैश फ्लो से इनटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज। अब तो लास्ट क्वेश्चन है लेटेस्ट मटेरियल का, तो मुझे लगता है आपको ये फॉर्मेट पूरी तरीके से एकदम दिमाग में बैठ गया होगा। जीरो ईयर, जीरो ईयर में क्या हो रहा है, आउटफ्लोज। सबसे पहले अपन लिखते हैं आउटफ्लोज और फिर इनफ्लोज। तो आउटफ्लोज में हमारा क्या हो रहा है, जीरो पीरियड में कॉस्ट ऑफ मशीन। ठीक, और जीरो ईयर पीरियड का पी फैक्टर हमेशा 1 होता है। आउटफ्लो कितना हो रहा है, 10 लाख का, तो प्रेजेंट वैल्यू भी आ गया 10 लाख। ठीक, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज कितना आ गया, 10 लाख। पहले ही हाईलाइट कर लिया अपन ने, बाद में लिखेंगे, अलग ही है हम लोग। ठीक, अब अपन को अगर इनफ्लोज पता चल जाए तो अपन क्या करेंगे, पी फैक्टर से इनफ्लोज का इंटू कर देंगे और हमारा इनफ्लोज आ जाएगा, और इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करके हमारी एनपीवी आ जाएगी। तो सब कुछ हो जाएगा, बस अपन को क्या चाहिए, इनफ्लोज। तो इनफ्लोज के लिए अपन क्या करते हैं, एक वर्किंग क्रिएट करते हैं हमेशा की तरह, सेम फॉर्मेट, सिंपल वाला, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक, तो यहाँ पर हम वर्किंग में क्या करेंगे, इनफ्लो, दैट इज CFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। अब इसमें ध्यान देना, ठीक है, मेन यही है। सबसे पहले सेविंग्स इन एग्जिस्टिंग चार्जेस। अभी जो हमने ये सारा काम चाय कॉफी का आउटसोर्स कर रखा है, तो अपन को कितना खर्चा हो जाता है जो कि अब से नहीं होगा, अब हमारी ये बचत हो जाएगी। तो देखो 120 एम्प्लॉइज हैं जो कि चाय पीते हैं, जो कि टी पीते हैं, और एक टी का कप कितने का है, 10 रुपए का। कितने टाइम पीते हैं, 3 टाइम पीते हैं। तो 120 इंटू 10 इंटू 3, ये हो गया 3600। 120 एम्प्लॉयज का खर्चा 3600। नेक्स्ट, 40 एम्प्लॉयज हैं जो कि कॉफी पीते हैं। कॉफी का एक कप है 15 रुपए का और ये तीनों टाइम कॉफी पीते हैं। 40 इंटू 15 इंटू 3, तो ये 40 एम्प्लॉयज का कॉफी का खर्चा हो गया 1800। नेक्स्ट, बचे यहाँ पर उन्होंने बोला था बैलेंस, तो बैलेंस कितने बचे, 200 एम्प्लॉयज थे टोटल, तो 40 बचे बैलेंस। 40 एम्प्लॉयज जो कि चाय पीते हैं 10 रुपए का एक कप, लेकिन सिर्फ एक पीते हैं, सुधरे बच्चे। 40 इंटू 10, ये आ गया 400। तो 40 एम्प्लॉयज का खर्चा हो गया 400। तो ये हर दिन का खर्चा है, 3600, 1800 और 400। तो टोटल खर्चा हो गया हमारा 36, 18 और 4, 5800। ठीक है, ये कितने का है, एक दिन का खर्चा है, और जो हमारा ऑफिस खुलता है वो कितना खुलता है, 200 दिन। तो 5800 इंटू 200, ये आ गया 11,60,000। 11,60,000। ठीक, तो 11,60,000 जो पहले अपन को बाहर की फर्म को देना पड़ता था चाय कॉफी के लिए, ये अब अपन को नहीं देना पड़ेगा। तो ये हमारी क्या हो गई, बचत। और जहां हम बचाते हैं उसको हम कमाते हैं, ऐसा समझते हैं कैपिटल बजटिंग। समझ में आ गया? ये मैं आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में भी एक बार
कैलकुलेट करके दिखा चुकी थी 11,60,000। अब मुझे लगता है आपको डबल श्योर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। हर साल मशीन को मेंटेन करने के लिए अपन को 75,000 रुपए देने हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हो रहा है 500 यूनिट्स, जिसमें 12 रुपए पर यूनिट का खर्चा है। तो यानी कि महीने का खर्चा हो गया 500 इंटू 12 6,000, और ये 12 मंथ यानी कि हर मंथ चलेगा, तो पूरे साल का खर्चा हो गया 72,000 रुपीज। ठीक है, ये दोनों खर्चे हैं इसलिए अपन माइनस कर रहे हैं। नेक्स्ट डेप्रीसिएशन। अब सारे खर्चे ही आएंगे। डेप्रीसिएशन हमारी 10 लाख की मशीनरी थी जो कि चलेगी 5 साल, तो ये आ जाएगा हमारा डेप्रीसिएशन 2 लाख पर ईयर। ठीक, एसएलएम से लगाया। अब बात आती है नेक्स्ट कॉफी बीन, चाय पत्ती। अब तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हम ही कॉफी वाले। तो कॉफी बीन्स पर कितना खर्चा हो रहा है, चाय पत्ती पर कितना खर्चा हो रहा है, दूध पर, चीनी पर कितना खर्चा हो रहा है, और लास्ट मिल्क पर कितना खर्चा हो रहा है। ये सब जानने के लिए अपन को जानना पड़ेगा कि नंबर ऑफ कप्स कितने चाहिए। नंबर ऑफ कप्स कितने चाहिए, तो पहले हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे नंबर ऑफ टी कप्स और नंबर ऑफ कॉफी कप्स। ठीक, एम्प्लॉयज कितने हैं सबसे पहले ये देखेंगे। चाय पीने वाले एम्प्लॉयज हैं 120। ठीक है, और ये कप कितने पीते हैं, 3। 120, ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था 120 एम्प्लॉयज हर दिन 3 कप चाय पीते हैं। ठीक है, ये एक दिन का आ गया पूरा, और ये 200 दिन ऐसे ही करेंगे। तो 120 एम्प्लॉयज जो कि 3 कप चाय पीते हैं एक दिन में, तो 200 दिन में ये पियेंगे 72,000 कप, 72,000 कप। चाय पीने वाले एक और कैटेगरी के एम्प्लॉयज थे जो कि टोटल थे 40। ये सिर्फ 1 कप चाय पीते हैं, तो ये सिर्फ एक दिन में 40 कप पीते हैं। ठीक है, तो 200 दिन में कितने पियेंगे, ये पियेंगे 8,000, यानी कि टोटल चाय के कप अपन को चाहिए 80,000। टोटल चाय के कितने चाहिए अपन को, 80,000। लेकिन अब जैसे ऑफिस में मशीन है तो पहले तो 80,000 कप चाहिए होते थे, लेकिन अब ऑफिस में ही है ये मशीन, तो 20% और बढ़ जाएंगे कप, तो ये आ गया 96,000। ये आ गया 96,000। तो अपन को चाय के कप कितने चाहिए, 96,000। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कॉफी पर। कॉफी पर सिर्फ एक कैटेगरी के एम्प्लॉयज थे जो कि थे 40 इंटू 3 कप चाय पीते हैं हर दिन, तो 200 दिन में कितना पियेंगे। 40 एम्प्लॉयज 3 कप पीते हैं, तो 200 दिन में पियेंगे 24,000। 24,000, और इसमें 20% ऐड कर देंगे क्योंकि अब ऑफिस में ही मशीन लग गई है। तो 24,000 पहले पीते थे, 4800 से अब एडिशन हो जाएगा, ये हो गया 28,800। तो 96,000 अपन को चाय के कप चाहिए, और 28,800 अपन को क्या चाहिए, कॉफी के कप। ठीक है, ये कप का मतलब है पूरा भरा हुआ। ठीक है, चाय और कॉफी से कितने, 96,000, 96,000 और 28,800, 800। समझ में आ रहा है। अब अपन ने चाय कॉफी के कप कैलकुलेट कर लिए कि कितने भरे चाय कितने भरे कॉफी चाहिए। उसके बाद अब ये सारा हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, उन्होंने क्या बोला था थोड़ा सा। अब अगर आपके पास मॉड्यूल हो तो मॉड्यूल में ईच पैकेट, जो लास्ट वाला पैराग्राफ है उसमें देखना, ईच पैकेट ऑफ कॉफी बीन्स वुड प्रोड्यूस 200 कप। एक पैकेट से कितने बनते हैं, 200 कप। एक पैकेट से कितने बनते हैं, 200 कप। तो मैं यहाँ थोड़ी ऐसे कैलकुलेशन लिख दूं कि 200 कप, नीचे लिखूं कप और ऊपर लिखूं कॉफी। ऊपर मैं कॉफी इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे एट द एंड आंसर भी कॉफी का पैकेट चाहिए। ठीक है, तो 200 कप्स के लिए, 200 कॉफी के कप के लिए मुझे कितना पैकेट चाहिए होता है कॉफी का, एक। 200 कॉफी के लिए एक चाहिए होता है, और मुझे टोटल कप कितने चाहिए कॉफी से भरे हुए, 28,800। ये अभी अभी कैलकुलेशन हुई थी, याद है, ये ब्लू हाइलाइटर से अभी अभी थोड़ी देर पहले ही नीचे कैलकुलेशन हुआ था। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखो। अभी आप दोबारा देखो, 200 कप बनाने के लिए एक कॉफी बीन का पैकेट चाहिए होता है, तो फिर
28,800 कप बनाने के लिए कितना कॉफी का बीन चाहिए होगा? ये बचपन का यूनिटरी मेथड है, वही कर रही हूँ। देखो नीचे कप लिखा, इनटू कप लिखा, और जो एक्चुअल में मुझे चाहिए कॉफी का पैकेट वो मैंने ऊपर लिखा, कॉफी पैकेट। ठीक है, ताकि इनटू में कॉफी पैकेट ही आंसर आ जाए। तो 1 डिवाइड बाय 200 इंटू 28,800, ये आ गया 144। ध्यान देना कितना आ गया, 144। 144 कॉफी के अपन को चाहिए पैकेट्स। ठीक है, और एक कॉफी का पैकेट का कितना प्राइस है, 90 रुपीज। एक कॉफी का कितना है, 90 रुपीज। तो 144 इंटू 90, 12,960। ये अपन का कॉफी बीन के पैकेट पे खर्चा हो जाएगा। कॉफी के पैकेट 144 चाहिए, एक कॉफी का पैकेट का 90 रुपीज है, तो 12,960 अपन का कॉफी के पैकेट का खर्चा हो गया। ठीक, नेक्स्ट है टी पाउडर। टी और कॉफी का सेम ही था। 200 कप चाय बनती है एक टी पैकेट में, 200 कप चाय बनती है एक पैकेट में, और अपन को चाहिए 96,000 चाय के कप, 96,000। तो 1 डिवाइड बाय 200 इंटू 96,000, ये आ गया 480 टी के पैकेट, 480 टी के पैकेट। और एक टी का पैकेट का कितना है, पैकेट ऑफ टी पाउडर एट अ कॉस्ट ऑफ 70 रुपीज। तो 480 अपन को चाय के पैकेट चाहिए, 70 रुपए का एक पैकेट है, तो चाय के पैकेट पे अपना खर्चा हो जाएगा 33,600। ठीक है, नेक्स्ट शुगर। ये दोनों सेम कैलकुलेशन है, ठीक है, ध्यान रखना, याद आ जाएगा ना आपको। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नेक्स्ट ध्यान दो, नेक्स्ट इज शुगर। शुगर के लिए इन्होंने क्या बोला था, देखो, हाँ, ईच कप ऑफ टी और कॉफी, हर एक कप चाय या फिर कॉफी दोनों के लिए 10 ग्राम ऑफ शुगर चाहिए। कितनी चाहिए, 10 ग्राम ऑफ शुगर। फिर से अपन नीचे क्या लिखेंगे, एक कप के लिए अपन को चाहिए 10 ग्राम ऑफ शुगर। एक कप के लिए कितने चाहिए, 10 ग्राम ऑफ शुगर। अब यहाँ पर इंटू देखना किससे करेंगे, इंटू अपन कॉफी के कप से करेंगे या चाय के कप से? तो शुगर तो दोनों में ही लगेगी, चाय के कप में भी और कॉफी के कप में भी, तो दोनों को इंटू कर दे, प्लस कर देंगे। 96,000 अपन को चाय चाहिए और 28,800 अपन को कॉफी चाहिए। तो यानी कि टोटल अपन को चाहिए 124,800, 124,800 टी प्लस कॉफी के कप। ये सब मैं आपको वर्किंग्स लिख कर दे रही हूँ ताकि आप कहीं भी डाउट में ना रह जाओ, ये अमाउंट कैसे आ गया, वो अमाउंट कैसे आ गया, समझ रहे हो ना। तो देखो 124,800 अपन को कप चाहिए, ठीक है, ये अपन को कप चाहिए चाय और कॉफी के। इन सब में अपन 10-10 ग्राम शुगर लगाएंगे, तो अपन को कितनी शुगर चाहिए होगी, 1,2,4,8 1 2 3 ग्राम शुगर। अब यहाँ ध्यान देना, ग्राम शुगर चाहिए। सबसे पहले तो इसे केजी में कन्वर्ट करो। अब इतना पता होना चाहिए कि 1 किलो में कितने होते हैं, 1000 ग्राम। 1 किलो में कितने होते हैं, 1000 ग्राम। तो ये कितना हो गया, 1248 किलोग्राम, 1248 किलोग्राम। अब 1 किलो की वो देखना कितनी है शुगर, शुगर एट अ कॉस्ट ऑफ 50 पर केजी। 1 किलो की शुगर कितनी है, 50 पर केजी। तो 1248 अपन को किलो शुगर चाहिए। 1 किलो शुगर 50 की है, तो ये हो गया 62,400, 62,400। ठीक है, दूध का भी इसी तरीके से होगा। ये दोनों कैलकुलेशन देखो, ये दोनों कैलकुलेशन सेम है और ये दोनों कैलकुलेशन सेम है। और बाकी अगर देखो तो सारी कैलकुलेशन सेम है, सबके नीचे कप्स आएगा और बाकी के ऊपर जो अपन को कैलकुलेट करना है। दूध की बात करें तो 1 कप में दूध कितना लगता है, 1 कप में दूध में लगता है 100 ml दूध। 1 कप में दूध लगता है 100 ml दूध। अब दूध किस में चाहिए बताओ, चाय में या कॉफी में? मैडम दोनों में ही चाहिए, बिना दूध की चाय कौन पीता है, हम तो नहीं पीते। तो देखो यहाँ भी इंटू हो जाएगा 124,880, यानी कि टी प्लस कॉफी कप्स। ठीक, तो 1 कप के लिए 100 ml दूध चाहिए, तो फिर 124,800 के लिए कितना ml दूध चाहिए,
1248 1 2 3 4 ये ml दूध चाहिए। सबसे पहले ml को लीटर में करो, तो यहाँ भी 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो हो जाएगा 1 2, देखो 1000 होगा ना तो 3 जीरो कट जाएंगे, 12480। ठीक, तो अपन को इतना किलो दूध चाहिए। कितना? 12480। और 1 लीटर का दूध का कॉस्ट कितना है? 50 रुपये। 50 रुपये पर लीटर। तो 12480 इंटू 50 रुपये, ये हो गया 6। अच्छा, इसकी भी 50 रुपये कॉस्ट थी, इसकी भी 50 रुपये थी, सिर्फ 1 जीरो का फर्क है। 624,000। 624,000 समझ में आ रहा है? हर चीज में आपको नीचे कप लेना है और ऊपर जो अपन को चाहिए। लास्ट हमारा पेपर कप। ईच पैकेट ऑफ कॉफी, पेपर कप का क्या था? अच्छा, पेपर कप के बारे में तो कुछ बताना ही नहीं है। देखो, अपन को कप कितने चाहिए? टी और कॉफी के कप कितने चाहिए? इसको मैं थोड़ा अलग पेन से लिखूं, इससे लिखती हूँ। टी और कॉफी के कप कितने चाहिए? टी प्लस कॉफी के कप्स। ये पेपर कप है, जो अपन को ग्लास चाहिए होंगे ना, वही है। टी और कॉफी के कप्स कितने चाहिए? तो टी और कॉफी के अपन को कप चाहिए 12480। यही तो चाहिए। देखो, 96,000 इसके चाहिए। एक बार कैलसी पर कैलकुलेट भी कर लो। 96,000 इसके चाहिए चाय के, और 28,800 कॉफी के चाहिए। ये रहे कॉफी के मग, कप और चाय के कप। 12480, 12480, ये है हमारे टोटल कप चाय और कॉफी के। तो यहाँ पर ध्यान देना, टोटल कप पूरे साल में लगने वाले हैं 12480। 12480, ये चाय से भरे हुए, कॉफी से भरे हुए कप है। ठीक है, लेकिन हमेशा अपन को 10% कप एक्स्ट्रा रखकर चलने हैं। जो पेपर वाले कप हैं 10%, जितने भरे हुए ना उससे एक्स्ट्रा ही लिखे। देखो, जो टोटल कॉफी और चाय पियेंगे वो तो 12480 में पियेंगे, लेकिन ये 10% सिर्फ इसलिए रखकर चल रहे हैं ताकि कोई लीकेज ना निकल जाए, ताकि कोई लीकेज ना निकल जाए, सिर्फ इसलिए। ठीक है, तो 12480 प्लस 10%, तो हमें टोटल कप, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये तो चाय और कॉफी की है। ठीक है, एक बार रुको, अब ठीक है, ये चाय और कॉफी के कप है। ठीक है, तो टोटल अपन को कप कितने चाहिए? 137280। ये अपन को टोटल पेपर कप चाहिए। ठीक है, टोटल पेपर कप चाहिए। और एक पेपर की कॉस्ट कितनी है? एक पेपर कप की 0.20। 0.20, तो टोटल अपन को कप चाहिए 137280। एक की कॉस्ट है 0.20, क्योंकि 20 पैसा था, तो यहाँ पर आ जाएगा 27456। ये हमारी कप की कॉस्ट हो गई। अब हमारी सारी की सारी कॉस्ट लग चुकी है, बस अपन को ये सारी कॉस्ट माइनस करनी है, तो हमारा आ जाएगा ईबीटी। फिर हमारा आ जाएगा ईबीटी। ठीक है, चलो ऊपर बढ़ते हैं। अरे ऊपर जाना, नीचे नहीं। जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत सारी कैलकुलेशन हो गई, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। मैंने सब धीरे धीरे बताया है। यहाँ से देखो, 11,60,000 की सेविंग है, तो प्लस में आ जाएगा 11,60,000। अब एक एक करके कॉस्ट माइनस करते जाओ। सबसे पहले 75,000 मेंटेनेंस, फिर 72,000 का खर्चा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, फिर 2 लाख का डेप्रीसिएशन। कहाँ गए भाई? चाय पत्ती का खर्चा तो लेने दो। हम्म सॉरी, चाय नहीं यार, क्या बोलना चाह रही थी मैं। कॉफी बीन्स का पैकेट, कॉफी बीन्स का पैकेट है 12,960 का खर्चा। टी पाउडर का 33,600 का पैकेट। फिर शुगर का खर्चा 62,400। मिल्क का खर्चा माइनस करो 624,000। सबसे ज्यादा दूध भाई, 6,24,000 का तो दूध ही हो गया। बेचारे क्या कमा रहे होंगे हमसे, सोचो। पेपर कप, पेपर कप 27456। ये सब खर्चे माइनस करके हमारा आ गया 52584। 52584। अब इस पे 25% का टैक्स, 13146, 5252584, ये आ गया 39438।
ठीक है, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे क्योंकि वो एक बाहर पैसा गया थोड़ी, एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है। तो ये आ जाएगा 2,39,438, 2,39,438। सही है। ये आ गया हमारा CF80, यानी कि हर साल अपन को कितना पैसे मिलने वाला है, 239,438। ये इनफ्लोज है हर साल का, 239,438, जिसके लिए अपन ने पूरी वर्किंग्स करी थी, वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम वापस से जाएंगे अपने एनपीवी वाले स्टेटमेंट में। ये रहा 239,438। अब ध्यान देना, देखो हर साल अपन को कितना मिलने वाला है, 239,438, और ये कब तक मिलेगा, ये मिलेगा 5 सालों तक। हरे पेन से लिखती हूँ, 5 सालों तक। इसके लिए अपने वर्किंग्स भी बनाई है। ठीक है, अब ये 5 सालों तक मिलेगा, तो या तो मैं ये करूँ 239,438, 239,438, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 बार लिखूं और 5 बार इसका पीवी फैक्टर 5 साल का लिखूं, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, पीवी फैक्टर का टोटल करके एन्युटी बना लूं, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में गिवन ही है। देखो क्वेश्चन में कितना गिवन है, 0.8929, 0.7972, 0.7118, 0.6355, 0.5674। अपन क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। जल्दी करते हैं। 0.8929, 0.7972 प्लस 0.7118 प्लस 0.6355 प्लस 0.5674, सब ऐड करके अपन ने एन्युटी बना ली 5 साल की। ये आई है 3.6048, 3.6048। इसको अपन इससे इंटू कर देंगे, 239,438, ये आ गया 86, क्या आ गया 863126, 863126। सही आया, गलत आया भाई, देख लो एक बार। 863, अरे वाह, एकदम सही आया। तो ये हो गया हमारा इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू। तो आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू है, इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू है, बी माइनस ए करते हैं। 10 लाख, ये तो साफ दिख रहा है निगेटिव ही आएगा, फिर भी देख लेते हैं कितना निगेटिव आएगा। 863126, ये माइनस करके आंसर आ गया 136,874। अब देखो आउटफ्लो हमारी तरफ से जा रहा है 10 लाख का, इनफ्लो हमारी तरफ से हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 863,126। इसका मतलब हमारा 136,874 का लॉस हो रहा है उल्टा। यहाँ पर हमारी जो एनपीवी है वो निगेटिव है। तो एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट हम कहेंगे कि भाई बाहर वालों को जो आप पैसा दे रहे हो वही दो, अपने ऑफिस में मशीन जो लगा रहे हैं, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन चाय और कॉफी का, वो बिल्कुल मत लगाओ। इसकी वजह से आपका उल्टा घाटा हो जाएगा 1,36,000 का, तो बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। ठीक, तो क्लियरली अपन मना कर देंगे, समझ गए। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। थोड़े से क्वेश्चन में डिटेलिंग थी, कॉफी चाय पत्ती की, ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई, और अगर आई और अच्छे से आई, बिल्कुल क्वेश्चन बढ़िया मस्त समझ में आया है, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। आपके कमेंट से ही ये है कि मैं इतने अच्छे से जल्दी जल्दी वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर देके आइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर वीडियो विद वेल, इफ इट इज एंड या डू सब्सक्राइब नाउ। जल्दी जल्दी 10K कंप्लीट करा दो, बहुत पास हैं हम बिल्कुल 10K के। और आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।